हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी एकदम तंदुरुस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास की मैथ्स की प्रश्नावली 6.2 के बारे में, जिसमें हम एक एक सवाल को फुल कंसेप्ट के साथ, पूरा एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आपको एकदम बिल्कुल मजा ही आने वाला है। और इसे करने के बाद आपको सारे सवाल बिल्कुल एकदम आसान लगने लगेंगे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हमें एक कंसेप्ट के बारे में जरूर बात करनी है, जो कि हमारा क्या है, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। मतलब प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2, ये दोनों ही कंसेप्ट मेरे दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से आने ही चाहिए, क्योंकि इनके बिना तो आपकी 6.2 प्रश्नावली भाई अधूरी ही है। और इन कंसेप्ट के बिना, मींस थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम के बिना, तो भाई आप इस सवाल को, मींस मेरी इस प्रश्नावली को, तो आप यहाँ पर कर ही नहीं सकते हैं, असंभव है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा कहने का मतलब यह है कि प्रश्नावली 6.2 आप अगर बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्रश्नावली 6.2 का एक एक सवाल फुल कंसेप्ट के साथ क्लियर हो, तो आपको प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.2 मीन्स थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम दोनों ही आने चाहिए, जो कि हमने अपनी वीडियो में आपको दिखाए हैं। ठीक है, हमने आपको प्रमेय 6.1 और 6.2 दोनों ही बहुत अच्छे से समझा है, जिसकी लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां जाकर दोनों ही प्रमेय देख सकते हैं। तो पहले बात करें कंसेप्ट की, किसके, थेल्स प्रमेय की, और फिर बात करते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम के कंसेप्ट की। तो फ्रेंड्स, थेल्स प्रमेय का विलोम मींस प्रमेय 6.1 आपसे क्या कहती है, मतलब आपको क्या सिखाती है। ध्यान दीजिए, प्रमेय 6.1 जिसे हम थेल्स प्रमेय कहते हैं, क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय कहते हैं। और इसको हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। ठीक है, कौन सी प्रमेय, अनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहा जाता है, इन शॉर्ट बीपीटी कहा जाता है। अब इस प्रमेय के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइए पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज में हम नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, यहाँ पर तीनों शीर्षों के हमने नाम दे दिए हैं। अब ये प्रमेय आपको क्या सिखाती है, आइए पहले हम आपको इसका स्टेटमेंट बताते हैं कि भाई यदि किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए, तो हमने यहाँ पर इस तीसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची, जिसे हमने डीई नाम दे दिया। ठीक है दोस्तों, क्या नाम दिया, डीई नाम दे दिया है। तो हमारा क्या कहना है यहाँ पर, मीन्स यहाँ पर इस प्रमेय का कहना क्या है कि डीई भुजा बीसी भुजा के समांतर है। ठीक है, तो प्रमेय कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। मीन्स यहां से ये रेखा इस पॉइंट पर और यहां से ये रेखा इस पॉइंट पर, इन दोनों को क्या करती है, प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। ठीक है, इक्वली डिवाइड करती है। तो मतलब कि यहाँ पर जो रेशियो होगा AD अपॉन DV इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ यह है दोस्तों कि थेल्स प्रमेय हमें सिखाती है कि अगर भुजाएं समांतर हो, ठीक है, ये भुजा इस भुजा के समांतर हो, तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, समान होता है। भुजाएं समानुपातिक होती हैं। ये हमें थेल्स प्रमेय, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय हमें ये सिखाती है। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, और इस प्रमेय को सीखने के लिए आप इसकी वीडियो जरूर देख लें, ताकि आगे आपको सवालों को करने में कोई भी परेशानी नहीं आए। बात करते हैं प्रमेय 6.2 की। ठीक है, 6.2 की, मीन्स यहां पर थेल्स का विलोम देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, थेल्स का विलोम आपको देखने को मिलेगा। अब विलोम क्या कहता है, तो जस्ट इसका रिवर्स ऑर्डर कर दें। ठीक है, कि भाई
फिर वही हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। हम यहाँ पर शीर्षों के नाम दे देते हैं ए बी सी। थेल्स प्रमेय का विलोम आपको मेरे दोस्तों यहाँ पर यह बताता है कि भाई ये जो भुजाएं हैं, ठीक है, कौन सी, ये जो भुजाओं का अनुपात है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अगर ये भुजाएं समानुपातिक हैं, ये भुजाएं समानुपातिक हैं, ठीक है, AB भुजा और EC भुजा जो है D और E पॉइंट से क्या है, समानुपातिक हैं, तो इनको जो इक्वल प्रोपोर्शन में बांटने वाली जो साइड है, और वो कौन है, DE, वो साइड BC के पैरेलल होती है, समांतर होती है। ये हमें यहाँ पर थेल्स से विलोम से सीखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। सो थेल्स प्रमेय का विलोम हमें क्या सिखाता है कि अगर आपकी टू साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है, भुजाएं समानुपातिक हैं, तो समान अनुपात में बांटने वाली रेखा जो है, समान अनुपात में बांटने वाली भुजा जो है, वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह है हमारा थेल्स का इनवर्स, उसका विलोम यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों ही कंसेप्ट हमने इस प्रश्नावली को शुरू करने से मेरे भाई हमने समझ लिए हैं, एंड आई होप आपको दोनों ही कंसेप्ट एकदम क्लियर है, क्योंकि इन दोनों कंसेप्ट के बेसिस पर ही आप आगे आने वाले सवालों को हल करने वाले हैं। तो दोनों कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लें। अब दोस्तों फटाफट से, अगर आपको ये दोनों कंसेप्ट अच्छे लगे हैं, दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए हैं, तो फटाफट से लाइक का बटन जरूर दबा दें। इसी के साथ हम शुरू करने वाले हैं हमारी प्रश्नावली 6.2, इसका पहला सवाल। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हमारे सवाल पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आकृति फर्स्ट और सेकंड में DE समांतर BC है, ठीक है। आपके सामने यहाँ पर आपको दो आकृतियां दी गई हैं, दो त्रिभुज दिए गए हैं, जिसमें DE भुजा BC भुजा के समांतर है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछने के चांसेस भी मैक्स टू मैक्स बनते ही हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से समझ लें और अच्छी तरह से इनको प्रैक्टिस जरूर कर लें, ठीक है। तो DE पैरेलल है, समांतर है BC के, तो फर्स्ट में आपको EC और सेकंड में आपको AD ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको पहले क्या करता हूं, फर्स्ट जो डायग्राम दिया है वो बना देता हूं। तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, कुछ इस तरह का आपको यहां पर डायग्राम देखने को मिलेगा। इसमें आपको इन्होंने दिया है A B C D एंड E, ये डायग्राम है जिसमें आपको 1.5 सेंटीमीटर, AD जो है 1.5 सेंटीमीटर है, DB जो है आपका 3 सेंटीमीटर है, एंड AE जो है 1 सेंटीमीटर है। आपको EC फाइंड करना है, ठीक है। सो हमने अभी क्या सीखा, ठीक है, हमने अभी क्या सीखा, किससे, थेल्स प्रमेय से, क्योंकि यहां पर क्या कहा गया है कि भाई DE पैरेलल है BC के, है ना, ये DE वाली साइड जो है BC के पैरेलल है, तो उसके बेसिस पर हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल्स टू DB, सॉरी AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है। कैसे, कि भाई जब ये साइड, ये वाली भुजा जो है इसके पैरेलल है, तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि उनके अदर टू साइड्स के रेशियो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप इसे लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, ठीक है। थेल्स प्रमेय हमें ये बताती है, क्या बताती है, कि ये साइड्स पैरेलल है, तो इन साइड्स का रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा। सो हमने लिख लिया है, साइड्स का रेशियो लिख लिया है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD कितना है, 1.5 है मेरे दोस्तों, DB कितना है, 3 है, और AE कितना है, 1 है। हमें EC यहाँ पर फाइंड करना है। अब EC फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हम EC को ट्रांसफर करेंगे, जो कि यहाँ डिवाइड में है। अब जब डिवाइड वाली वैल्यू को ट्रांसफर किया जाएगा, तो वो डिवाइड से किस में जाएगा, इनटू में जाएगा। तो 1.5 इंटू EC इज इक्वल्स टू, एंड 1 इंटू 3, जो 3 यहाँ पर डिवाइड में था उधर 1 के इंटू में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। बट हमें तो EC फाइंड करना है, इसलिए हमें इसको भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो EC इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 1 इंटू 3 अपॉन 1.5, ठीक है, 1.5। आप चाहें तो इसका डेसिमल हटा लें, यहाँ 0 बना दें। अब आप देखेंगे 30 अपॉन 15 है, और 15 से
30 को डिवाइड करेंगे तो EC जो आपको मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मतलब हमें यहाँ पर EC की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई है। और ये आप प्रमेय 6.1 के कंसेप्ट से आप यहाँ पर इस EC की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, या फिर EC के अलावा आपको किसी भी तरफ की साइड का की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले AD भी दे सकते हैं, D भी दे सकते हैं, या AE दे सकते हैं, या EC तो यहाँ पर पूछा ही गया है। ठीक है, तो कोई भी साइड आपको दे सकते हैं, आप इसी तरह से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आप इजीली उसको फाइंड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसका सेकंड डायग्राम जिसमें आपको क्या करना है, AD फाइंड करना है। ठीक है, AD फाइंड करना है, थोड़ा सा डायग्राम पे फोकस करते हैं। ये आपका डायग्राम है, इसमें आपको वैल्यूज दी है, AD यहां पर नहीं दिया है, सो ABC D एंड E। अब आपको दिया गया है ये 7.2 है DV, और ये AE जो है 1.8 सेंटीमीटर है, एंड ये आपका 5.4 सेंटीमीटर है। सो दोस्तों अब चाहे तो बात EC की हो या बात AD की हो, कंसेप्ट सेम वर्क करता है। ठीक है, जो कंडीशन है वो सभी पर सेम वर्क करती है कि भाई DE पैरेलल है BC के, इसलिए थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग, ठीक है, थेल्स प्रमेय के अनुसार इनकी साइड्स का रेशियो जो होगा इक्वल होगा। तो ठीक उसी तरह से आप यहाँ पर इनको लिखेंगे और वैल्यूज पुट करके ट्रांसफर कर देंगे, तो आपको यहाँ पर AD का आंसर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, हमने प्रमेय 6.1 के कॉन्सेप्ट से हमने अपने पहले सवाल को बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर लिया है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं सेकंड कंसेप्ट के साथ 6.2 प्रश्नावली 6.2 प्रमेय के कंसेप्ट के साथ। आइए दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहले सवाल को पढ़ लिया जाए। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। ठीक है, आपके सामने एक सर्कल है, एक त्रिभुज है, ये आपका PQR त्रिभुज है। अब इनमें इन्होंने कहा है कि PQ और PR पर, ये PQ है ये PR है, इन पर आपके बिंदु हैं, क्रमशः बिंदु हैं E और F। मान लीजिए कि यहाँ E है और यहाँ आपका F है, और ये इस तरह से आपके दिए गए हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। ठीक है, नीचे की सिचुएशन दी है, 3 सिचुएशन दी है, तीनों कंडीशन के बेसिस पर आपको कंपेयर करना है और बताना है कि EF पैरेलल है QR की। ठीक है, तो अब भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा यहाँ पर प्रमेय 6.2 का कंसेप्ट काम करने वाला है, जिसमें हमने क्या सीखा है कि अगर साइड्स का रेशियो जो है, प्रोपोर्शन है, रेशियो इक्वल है, तो भाई ये साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, समांतर होती है। अब अगर साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं है, साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है, क्या है, भुजाएं समानुपातिक नहीं है, तो ये समांतर नहीं होंगी। भुजाएं समानुपातिक होंगी तो भुजाएं समांतर होंगी। ठीक है, मेरी बात समझ गए हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि भाई ये हमारा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें वैल्यूज दी है PE इज इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड PF इज इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर एंड लास्ट वन इज FR इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने सारी साइड्स की वैल्यूज को लिख लिया है। अब वैल्यूज को क्या करते हैं, देखें, PE, ये PE और EQ है ना। तो जैसी वैल्यूज दी है उसके बेसिस पर रेशियो लिखना है। आप देख सकते हैं PE और EQ का दिया है, तो हम क्या करेंगे, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। ठीक है भाई, क्या करना है, रेशियोज चेक करने हैं
ठीक है, प्रोपोर्शनेट है या नहीं, ठीक है, समानुपातिक है या नहीं, पहले ये चेक कर लिया जाए, उसके बेसिस पर ही आपको पैरेलल बताना है। वैल्यूज पुट करते हैं, तो PE इज 3.9, EQ इज 3 इज इक्वल्स टू PF 3.6 एंड FR 2.4। ठीक है, अब आप यहां देखें, इसमें डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल हटाएंगे, यहां 0 लगा देंगे। यहां आप देखेंगे, यहां 1 डिजिट के बाद है, यहां भी 1 डिजिट के बाद है, तो दोनों के डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहां इसको रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करेंगे तो आप किससे रिड्यूस करेंगे, आप इसको 3 से कर दें, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 का 0। अब क्या और कोई ऐसा नंबर है जो 13 और 10 को रिड्यूस कर सके, तो नॉट पॉसिबल है ना। तो ये यहां पर अपने लोएस्ट फॉर्म में आ चुका है 13/10। यहां पर आप देखिए तो दोनों ही जो है 12 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 12 3 36 और 12 दूनी 24। अब क्या और भी रिड्यूस हो सकते हैं, तो इससे आगे पॉसिबल नहीं है। तो यहां आप देखेंगे 3/2 और दोनों का रेशियो जो है कंपेयर करें, दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें, दोनों रेशियोज को कंपेयर करें, तो रेशियो कंपेयर करने पर दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई EF जो है इज नॉट पैरेलल, ठीक है, समांतर नहीं है, ठीक है, इज नॉट पैरेलल टू QR। ओके, आप हिंदी में लिख देंगे कि भाई क्या EF QR के समांतर नहीं है, और आप चाहें तो इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन क्लियर है। क्यों? क्योंकि हमने कंसेप्ट क्या सीखा है, थेल्स प्रमेय के रिवर्स में हमने सीखा है, उसमें क्या सीखा है कि थेल्स प्रमेय के विलोम में क्या सीखा है कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है तो वो पैरेलल है। ठीक है, तो यहां लिख दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द अपोजिट ऑफ थेल्स, है ना, हिंदी में आप लिख सकते हैं अपोजिट ऑफ थेल्स, हिंदी में लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार। ओके, सो ये फ्रेंड, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमने हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को यहां बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है, एंड थेल्स प्रमेय का जो अपोजिट है उसका कंसेप्ट जो है वो भी अब आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि भाई साइड्स रेशियो जो है, साइड का रेशियो जो है इक्वल है तो पैरेलल है, और रेशियो इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है, बजाय समानुपातिक नहीं है, तो भाई वो पैरेलल नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं और उसमें चेक करते हैं कि यहाँ पर ये वाली साइड जो है QR के पैरेलल है या नहीं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हमारे सेकंड क्वेश्चन पर, जिसमें हमें क्या करना है, चेक करना है EF इज पैरेलल टू QR और नॉट। ओके, सो यहाँ पर वैल्यूज हैं, PE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड RF इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, सो वैल्यूज को, रेशियो को कंपेयर करते हैं। तो आप यहाँ देख लें पहले PE और QE, ठीक है, तो आपको यहाँ पर रेशियो किसके बेसिस पे लिखना है, ठीक है, थोड़ा सा साइड्स को चेक कर लें, तो PE अपॉन QE। अब अगर आप यहाँ पर QE लेकर चल रहे हैं तो आप यहाँ पर RF लेकर चलें, ठीक है, क्योंकि इनके लिखने पर भी ध्यान दें कि किस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पर QE लिखा हुआ है, यहाँ पर RF लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस तरह से लिख लें। देन PF अपॉन RF, ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे, तो वैल्यूज पुट करने पर आप देखेंगे PE जो है आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर है, एंड QE जो है आपका 4.5 सेंटीमीटर है। ओके, देन PF जो है आपका 8 है और RF जो है वो की जो क्या है 9 है। अब वैल्यूज पुट करने के बाद क्या करना है, इनको लोएस्ट फॉर्म में, इनके शॉर्टेस्ट फॉर्म में आपको लेकर जाना है, और उसके बाद चेक करना है, कंपेयर करना है कि दोनों जो है इक्विवेलेंट है या नहीं, समतुल्य है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, तो हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ नीचे वाला डेसिमल हट रहा है तो ऊपर 0 लगाना है, ऊपर वाला डेसिमल हटना है तो नीचे 0 लगाना है। ओके, फिर दोनों ही देखें तो 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ 8/9 आ गया है और यहाँ भी 8/9 आ गया है। दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर लिया है
ठीक है। कंपेयर करने पर देखें दोनों ही अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में है, दोनों को ही अब और किसी नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता, पॉसिबल नहीं है। अब कंपेयर किया 8/9, 8/9 क्या होगा, रेशियो जो है, साइड जो है प्रोपोर्शनल है, भुजाएं समानुपातिक हैं, और जब भुजाएं समानुपातिक हैं तो उस क्या कहेंगे, EF इज पैरेलल टू QR, और रीजन क्या देंगे, अकॉर्डिंग टू द अपोजिट ऑफ थेल्स, है ना, क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू द अपोजिट ऑफ थेल्स, यहां पर बोलेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से आप यहां पर बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम अनुसार, ठीक है, क्या लिख देंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम अनुसार, ठीक है। सो आई होप बच्चों आप लोगों को दोनों ही कंसेप्ट अब एकदम क्लियर हो चुके हैं कि थेल्स प्रमेय आपको क्या सिखा रहा है, एंड अपोजिट ऑफ थेल्स जो है, थेल्स प्रमेय का विलोम आपको क्या सिखा रहा है। तो फ्रेंड्स यहां पर हमने आपको 2 क्वेश्चंस कर दिए हैं, अब बारी आपकी आती है कि थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करें, वैल्यूज को कंपेयर करें, ठीक है, साइड्स को कंपेयर करें, चेक करें साइड्स जो है प्रोपोर्शनल है या नहीं, भुजाएं समानुपातिक है या नहीं, और उनके बेसिस पर आप हमें चेक करके बताएं कि EF जो है QR के पैरेलल है या नहीं, समांतर है या नहीं। सो फ्रेंड्स इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे अगले थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर डायग्राम को नोटिस करते हैं, क्योंकि इन सवालों को पढ़ने के लिए डायग्राम को नोटिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो क्वेश्चन पर आते हैं। आकृति में यदि LM पैरेलल टू CB और LN पैरेलल टू CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB इज इक्वल्स टू AN/AB है, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम अपना डायग्राम बना लेते हैं और उसके बाद सवाल की बात करते हैं। सो डायग्राम के बेसिस पर चलते हैं, तो कुछ इस तरह का आपको डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। इस तरह का आपको डायग्राम यहाँ पर है, और इसमें आपके जो पार्ट्स हैं, ठीक है, उनकी नेमिंग कर लेते हैं हम। सो A B C D, ओके, एंड ये हो गया आपका L, ये हो गया M, और ये हो गया N, ठीक है। सो अब यहां क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, ध्यान से देखें, LM पैरेलल टू CB, LM को नोटिस कर लेते हैं, LM पैरेलल टू CB, ओके। दूसरा यहां पर बोला है LN पैरेलल टू CB, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि AM/AB इज इक्वल्स टू AN/AD, ये यहां पर आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए पहले तो सवाल को शुरू करने के लिए, ठीक है, आपको पहले शुरुआत कैसे करनी है ये ध्यान से देखें। तो जब भी आप कोई भी सवाल शुरू करेंगे तो आपको पहले क्या करना है, गिवन लिखना है ना, हिंदी में आप क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है, क्या लिख देंगे, दिया है लिखना है। अब क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है आप देख सकते हैं, वैसे तो एक चतुर्भुज ABCD बन रहा है, आप यहां लिख सकते हैं कि भाई क्वाड्रिलेटरल ABCD चतुर्भुज ABCD है, जिसमें आपको इन्होंने बोला है कि LM पैरेलल है किसके, CB के, ठीक है, LM पैरेलल है यहाँ पर CB के, और सेकंड थिंग यहाँ पर बोली है कि LN पैरेलल है CB के, ये गिवन है, ठीक है। आपको यहाँ पर सिद्ध करना है, टू प्रूव, ठीक है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है यहाँ पर कि भाई AM/AB इज इक्वल्स टू AN/AD, ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब हम इनको सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो आप यहां लिखेंगे हल, सॉल्यूशन। अब बात करते हैं, यहां पर दो चीजें आपको पैरेलल दी हैं, टू साइड्स जो है पैरेलल दी हैं, LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD। इनके बेसिस पर आप देखें
कि ये जो है किस ट्राइंगल के पार्ट यहां पर हो रहे हैं। ओके, पहले हम देखते हैं एल के बेसिस पर। एल और एम ये कौन कौन सी साइड को यहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे एल जो है AC को, ठीक है, और एम जो है AB को इंटरसेक्ट करता है। तो आप यहां लिखेंगे ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC आपको यहां पर लिखना है। फिर इसके बाद आप यहां पर करेंगे LM पैरेलल टू क्या CB लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो पहले क्या करना है, आपको ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन सा ट्राइंगल यहां पर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपने क्या किया, उस ट्राइंगल में हमने देखा कि LM जो है CB के पैरेलल है और इसका रीजन क्या होगा, गिवन है, दिया है, ठीक है। आपको रीजन, जब भी आप कोई भी चीज इक्वल प्रूफ करेंगे तो आप उसका रीजन जरूर देंगे। तो LM पैरेलल है CB के, ठीक है, कारण क्या होगा, दिया है, गिवन होगा, ठीक है। अब ये जो पैरेलल साइड है, ठीक है, अब आता है जो आपकी प्रमेय है, जो आपकी थ्योरम 6.1 वो कंसेप्ट है, वो यहां पर आता है कि जब लाइन पैरेलल होती है तो अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। मतलब आपका रेशियो यहां पर होगा AM अपॉन AB। हम इसके बेसिस पर रेशियो बनाएंगे, यहां पर कंप्लीट लिया AM अपॉन AB यानी ने फुल साइड ली है यहां पर, तो आप भी फुल साइड लीजिएगा। तो AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC, AL अपॉन AC, ठीक है, क्योंकि यहां पूरा लिया है, फुल साइड ली है, तो यहां भी फुल साइड लेना है। और इसको हम बोलेंगे, ये क्यों लिखा हमने, इनको इक्वल क्यों लिखा है, क्योंकि साइड पैरेलल है और पैरेलल साइड जो है अदर टू साइड को प्रोपोर्शनल करती है, समानुपाती करती है। कौन कहता है ये थेल्स थ्योरम कहती है, थेल्स प्रमेय कहती है, ठीक है। समीकरण 1 लिखें और कारण लिख दें थेल्स प्रमेय से। क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से लिख देंगे, समीकरण 1 हो जाएगा। देन फिर आपको क्या करना है, हमारा AM अपॉन AB आ चुका है, ठीक है। अब हमको AN अपॉन AD लाना है। तो AN अपॉन AD जो कि क्या है, इस आकृति का दूसरा हिस्सा है और वो किसके, LN पैरेलल टू CD, दूसरा पार्ट जो बोला है LN पैरेलल टू CD। अब यहाँ L इस पॉइंट पर और N इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, मतलब यहां से ये इसको क्या कर रहा है, पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, N के इस तरफ अलग, N के इस तरफ अलग, ठीक है। अब वो कौन सी साइड को कर रहा है, AD को, और यहां इस तरफ से AC को। तो ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, ADC ट्राइंगल हो जाएगा। तो फिर से आप एक और ट्राइंगल आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्राइंगल ADC में, ओके, त्रिभुज ADC में लिख लेंगे। अब पहले तो आपको क्या करना है, लिखना है LN पैरेलल टू CD लिखना है मेरे दोस्तों। क्या लिखना है, LN पैरेलल टू CD लिखना है, और रीजन क्या लिखेंगे, दिया है लिखेंगे, गिवन, ओके, ये हम लिख लेंगे। इसके बाद अब हमने सीख लिया है कि थेल्स प्रमेय क्या कहती है, थेल्स थ्योरम क्या कहती है, लाइंस पैरेलल है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, ओके। सो LN पैरेलल है, LN पैरेलल है CD के, तो ये वाली साइड जो होगी क्या होगी, AN अपॉन AD इज इक्वल्स टू AL अपॉन AC के इक्वल होगी, और इसे आप इक्वेशन सेकंड नाम देंगे, और रीजन क्या होगा इसका, थेल्स प्रमेय से, ओके। सो प्रमेय 6.1 का कंसेप्ट यहां दोनों पर अप्लाई होता है। अब आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो आप यहां देखेंगे AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC और AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC, है ना, ठीक है। अब आप देखेंगे तो आपके राइट साइड वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जिसको आप कंपेयर करते हैं, तो राइट में दोनों एक ही चीज है, ठीक है। यहां पर ये जो राइट वाली थिंग है ये आपकी सिमिलर है, वही है, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं, एक ही हैं, तो इनके सामने वाले भी, ठीक है, मतलब यहां इस तरफ आपके लेफ्ट वाले भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ओके,
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। आप कंपेयर करेंगे तो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए सी, और हमें क्या चाहिए था, सॉरी ए डी, ठीक है, ए एम अपॉन ए डी, और ठीक है हमने यहाँ क्या लिख दिया है, ए सी। ओके, तो हमारा ए एम अपॉन ए बी, ओके, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू है ए एन अपॉन ए डी के, और यहाँ हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ओके, और हिंदी में लिख देंगे एति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, और इस तरह से हमने यहाँ पर थेल्स थ्योरम का यूज करके हमने ये थर्ड क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर कितने ही सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है। बहुत ही आसान से कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, बहुत ही सिंपल से सवाल है। बस आपको क्या करना है, देखना है कि कौन सी साइड किस साइड के पैरेलल है, और जो पैरेलल साइड है वो अदर टू साइड को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उसके बेसिस पर आपको ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद आपको ऐसे कंपेयर करते हुए हमेशा आगे के सवालों में भी इसी तरह से आपको सारे सवाल हल करने हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको पिछले सवाल का कंसेप्ट बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसी के साथ हम आ गए हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर, जो कि सिमिलर सिचुएशन है, कंडीशन वही है, बस डायग्राम चेंज हो गया है। ओके, तो आइए फोकस करते हैं। आकृति में DE पैरेलल टू AC, ये जो डायग्राम दिया है जिसमें DE जो है AC के पैरेलल है, ठीक है, समांतर है। ठीक है भाई, डायग्राम ध्यान से नोटिस करें, बिना नोटिस किए आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो डायग्राम को समझें। तो DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE, ठीक है। ओके, ये गिवन है, आपको फाइंड करना है, सॉरी प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC, ठीक है। क्या करना है, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC, यह आपको प्रूफ करना है। तो वही प्रोसेस रहेगी, पहले आपको क्या करना है, लिखना है, दिया है गिवन है। सो गिवन में क्या है कि भाई DE साइड जो है AC के पैरेलल है, एंड अनदर जो दिया है DF पैरेलल है AE के, ठीक है। सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे, तो लिखेंगे सिद्ध करना है टू प्रूव BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC, ये आपको यहां पर प्रूफ करना है। चलिए, तो क्वेश्चन में हमने देख लिया कि क्या गिवन है, क्या दिया है और क्या प्रूफ करना है, ये हमने समझ लिया है। अब चलते हैं सवाल की ओर और कैसे इसको हमें सॉल्व करना है, इस पर फोकस करते हैं। तो भाई आप देख लें, पहले जो पैरेलल दिया है उसको नोटिस करें, DE पैरेलल टू AC, तो भैया D इस पॉइंट पर और E इस पॉइंट पर। D किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, BA को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और E BC को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ABC ले लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC, ओके, सबसे पहला काम यही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि भाई DE जो है पैरेलल है AC के, ओके, DE इज पैरेलल टू AC, ओके, DE इज पैरेलल टू AC। साइड्स के रेशियो के बेसिस पर फोकस करें थोड़ा सा, इन्होंने क्या बोला है, BF और FE, ठीक है। तो इसी बेसिस पर हम लिखेंगे, सबसे पहले यहां इसका रीजन देना जरूरी है, क्या देंगे रीजन, दिया है, गिवन है, गिवन, ओके, गिवन रीजन आ गया है। उसके बाद अब आप लिख सकते हैं कि भाई BD जो है, ठीक है, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA, ठीक है।
ट्रायंगल के बेसिस पर बात करनी है आपको, ठीक है। तो आपने क्या लिया अभी, एबीसी ट्रायंगल लिया, क्यों, क्योंकि डीई पैरेलल टू एसी था, डीई पैरेलल टू एसी मतलब यहाँ पर कंप्लीट ट्रायंगल की बात हो रही है। ओके, पूरे त्रिभुज की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर ये त्रिभुज ले लिया है। ओके, उसके बेसिस पर रेशियो लिखते हैं, तो बी डी अपॉन डी ए। ओके, इसके बाद फिर लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा कि हमने कहां से बात हो रही थी, डीई, इस पॉइंट से बात हो रही है, सो बीई अपॉन ईसी। ओके, ये रेशियो इक्वल आ गया है। क्यों आ गया है, क्योंकि भाई हमें ये थेल्स प्रमेय ने ऐसा हमें सिखाया है। किसने सिखाया है, थ्योरम 6.1 ने हमें सिखाया है कि भाई जब साइड्स पैरेलल होती है तो अदर टू साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। जैसे हम इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं। ओके, फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब उसके बाद सेकंड के लिए सेकंड पैरेलल लाइंस देख लें, डी एफ इस पॉइंट से, ठीक है। अब फिलहाल के लिए इसको भूल जाते हैं। सो डी और एफ, तो डी और एफ पैरेलल है एई के, बात यहां तक की हो रही है। तो अब हमारा जो ट्रायंगल हुआ ए बी ई हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ए बी ई हो जाएगा, क्योंकि डी एफ पैरेलल है एई और एई ये है, मींस इसका एंडिंग पॉइंट ये है ना। तो ये वर्टाइसेस आपको देखने हैं, ये शीर्ष देखने हैं कि कहां से कहां तक आपको वो दिख रहा है, ठीक है। उसके बेसिस पे ट्रायंगल डिसाइड किया जाएगा। तो त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है। अब उसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे कि भाई डी एफ जो है पैरेलल है इसके एई के है, ठीक है। क्यों है, कारण दिया है, ठीक है, गिवन है। ओके, गिवन आ गया। अब जब ये पैरेलल हैं तो थेल्स प्रमेय हमें, थेल्स थ्योरम जो है 6.1 जो है हमें सिखाता है, ये कंसेप्ट कहता है कि इनके साइड जो है प्रोपोर्शनली होंगे। तो पहले फिर से वही लिखेंगे, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है, बी एफ अपॉन एफ ई, है ना। ओके, तो ये भी आ गया है। इसका रीजन फिर वही होगा, क्या होगा, थेल्स प्रमेय से, इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब अगर हम यहां पर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, इफ वी कंपेयर बोथ द इक्वेशन, ओके, सो आप यहां नोटिस करें बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी एंड ऑल्सो बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। मीन्स यहां पर आप देखें तो ये वाले साइड जो है सेम है ना। तो जब इसके इक्वल में ये है और उसी के इक्वल में ये है, तो भाई ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो हमने दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लिया और हमें लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हमने कंपेयर किया और कंपेयर करने पर हमें मिला कि बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल है इसके बी ई अपॉन ई सी के, है ना, ठीक है। कंसेप्ट वही है जो आपके प्रीवियस थर्ड क्वेश्चन में था, सिमिलर सिचुएशन है, बस डायग्राम चेंज हुआ है और कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अब बस लास्ट में आप इसे लिख दीजिए, हिंदी में इति सिद्धम और इंग्लिश में हैंस प्रूव्ड। ओके, सो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी, जो कि आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी भी यहाँ नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट एकदम सिंपल सा है, एकदम आसान सा है, जो कि बिल्कुल हमें अब बिल्कुल समझ में आ गया है। तो फ्रेंड्स, देखा कि आपने लास्ट क्वेश्चन भी हमने बिल्कुल एकदम आसानी से बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब आती है बारी पांचवें प्रश्न की, फिफ्थ क्वेश्चन की। तो आइए ध्यान से पढ़ते हैं और फिर उसके बाद सवाल की ओर बढ़ते हैं। आकृति में डीई समांतर ओ क्यू, ध्यान से देखें, डीई ओ क्यू के समांतर, ठीक है, और डीएफ समांतर एई, डीएफ समांतर है, ठीक है, सॉरी
DF समांतर है OR के, DF समांतर है OR के, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डायग्राम में नोटिस कर लिया कि आपका DE वाली साइड जो है OQ के पैरेलल है और DF जो है OR के पैरेलल है। आपको सिद्ध करना है EF पैरेलल टू QR, ठीक है। यहाँ पर कंसेप्ट जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ गया है। अभी तक हमने क्या किया था, प्रमेय 6.1 की हेल्प ली थी, उसके बेसिस पर पूरा सवाल हो गया था। चलिए इसमें देखते हैं इसमें और क्या करना होगा। तो क्या क्या गिवन है दिया गया है, पहले वो लिख लें। सो आपको दिया गया है कि भाई DE जो है पैरेलल है आपके OQ के, और दूसरा आपको DF पैरेलल दिया है आपके OR के। ये दोनों बातें आपको गिवन में है एंड आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है दोस्तों, यहां प्रूफ करना है कि भाई EF जो है पैरेलल है QR के, ठीक है। पैरेलल पैरेलल गिवन है और पैरेलल ही प्रूफ करना है, समांतर ही सिद्ध करना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल, और हल में सबसे पहला कंसेप्ट जाएगा जो आपको सबसे पहले गिवन है। और क्या गिवन है, DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ। D कहां, ये और E और O और Q। तो चारों वर्टाइसिस को ध्यान से देखें तो इसके बेसिस पर आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, त्रिभुज POQ में, ठीक है। तो इनके बेसिस पर आप ट्रायंगल डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भाई आपको यहां पर गिवन में है DE पैरेलल OQ। पहले तो आपको ये लिखना है हमेशा, ठीक है। रीजन क्या देंगे इसके पीछे कि भाई ये आपको ऑलरेडी सवाल में दिया गया है, ठीक है, गिवन है। अब जब ये गिवन है ना, साइड पैरेलल हुए, और पैरेलल साइड हमेशा क्या करती है, अदर टू साइड को प्रोपोर्शनल करती है, समान अनुपात में बांटती है ना। तो रेशियो क्या बनेगा, तो रेशियो बनेगा PD अपॉन DO, ठीक है। PD अपॉन DO, PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू PE अपॉन EQ, ओके। रीजन क्या होगा, थेल्स प्रमेय से, ओके। और फर्स्ट इक्वेशन हो गई है, बिल्कुल वही कंसेप्ट चलेगा जो आपके थर्ड क्वेश्चन में चला है, जो आपके फोर्थ क्वेश्चन में चला है, कंसेप्ट वही है, ठीक है, ओके। ये हो गया। अब इसके बाद हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब फर्स्ट इक्वेशन के साथ ही साथ हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए, इस पर DF पैरेलल टू OR, DF OR, इन चारों वर्टाइसेस के, इन चारों शीर्षों के बेसिस पर आप देखें तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, POR त्रिभुज आप यहां ले लेंगे, ठीक है ना। समझ में आया ना, बिल्कुल कोई दिक्कत है ना, नहीं है, है ना। तो POR में आप फिर से वही बात कि आपका DF जो है पैरेलल है OR के, ठीक है, किसके, OR के। रीजन क्या होगा, दिया है, ठीक है, गिवन। अब जब वही बात, वही कंसेप्ट कि भाई पैरेलल है तो अदर टू साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है, मतलब PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR, ठीक है। रीजन क्या होगा, थेल्स प्रमेय से, है ना। क्या है रीजन, थेल्स प्रमेय से। मेरे ख्याल से तो अब आपको ये कंसेप्ट आपके माइंड में ना बिल्कुल अच्छे से बैठ चुका है ना। अब आपको इसे जिंदगी में कभी भी भूलने वाले नहीं है ना। अब कंपेयर कर लिया जाए तो आप लेफ्ट साइड को कंपेयर करें, जो कि क्या है, PD अपॉन DO इज इक्वल, और यहां पर दूसरा देखें तो PD अपॉन DO, मतलब दोनों लेफ्ट पोर्शन वही है।
है ना। तो इसके इक्वल में ये है और इसके इक्वल में ये है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप देखेंगे, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से आप तुलना करने पर पाते हैं कि PE अपॉन EQ इक्वल आ रहा है किसके, PF, ठीक है, क्या, PF अपॉन FR के, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो PF अपॉन FR के, तो देखिए PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ एंड PF अपॉन FR, है ना, कैसे, समीकरण 1 व 2 से। अब यहां देखें हमने क्या कहा, PE अपॉन EQ, क्योंकि अभी सवाल यहां पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि सवाल में हमें ये लेकर आना है, ये तो हम पिछले क्वेश्चन तक लेकर आ रहे थे, थर्ड में और फोर्थ में। अब हमारी कहानी इस पर भी आ गई है। अब ये कहानी कैसे प्रूफ होगी, तो इसके लिए आप ध्यान से देखें, तो इन्होंने कहा P अपॉन EQ, तो PE अपॉन EQ, ठीक है, देख लिया। दूसरा PF अपॉन FR, तो इस तरफ देखिए PF अपॉन FR, ठीक है। तो दोनों तरफ देखें तो ये E और F पॉइंट पर ये दोनों साइड जो है क्या होती है, डिवाइड होती हैं। मींस यहां से EF पैरेलल होगा किसके, QR के होगा, ठीक है। आप इसे इक्वेशन थर्ड भी कह सकते हैं। और यहाँ रीजन दे देंगे, क्या रीजन दे देंगे कि भाई थेल्स प्रमेय के विलोम से, मतलब प्रमेय 6.2 से, है ना। और 6.2 प्रमेय क्या सिखाती है कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है, क्या, अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है तो उनको प्रोपोर्शनली करने वाली जो रेखा है, ये भुजा जो है, वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोनों ही कंसेप्ट, ठीक है, काम कर रहे हैं, ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम से, सॉरी, यहाँ क्या करना है, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है, हमने कहा विलोम से है, लिखना छूट गया, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम यहाँ पर कंसेप्ट आपका लग रहा है कि साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो अदर टू साइड जो है क्या होती है, सॉरी पैरेलल होती है, समांतर होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से, एकदम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन भी जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया है मेरे दोस्तों। अब आती है बारी हमारे 6 क्वेश्चन की, जो कि अब हम ये 6 क्वेश्चन आपको छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और इसी के बेसिस पर, जैसे कि हमने 5th क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाया है, ठीक उसी पैटर्न पर आप हमें हमारा ये 6 क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करके दिखाएं। सो फ्रेंड्स, हमने आपके हवाले हमारा 6 क्वेश्चन कर दिया है, आपको उस सवाल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 7th और 8th क्वेश्चन की, जो कि कुछ खास इंपॉर्टेंस ही रखते नहीं है, इसलिए हम उनको यहीं पर स्किप करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद सीधा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है, ठीक है। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, आइए ध्यान से पढ़िए। ABCD एक समलंब है, ठीक है, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक ABCD समलंब चतुर्भुज बना दिया है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें AB समांतर है DC के, ठीक है, AB समांतर है DC के। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो AC और BD विकर्ण जो है O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, यहां पर आपको ये करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर लें, पहले तो आप जो गिवन है वो लिख लें। सो दिया है एक चतुर्भुज ABCD समलंब है, ठीक है, क्या है, समलंब चतुर्भुज ABCD है, जिसमें AB पैरेलल टू DC और
AC और BD इसके विकर्ण है। AC तथा BD विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया है गिवन में। इसके बाद देन आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो लिखिए सिद्ध करना है, यू हैव टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO, ये यहां पर प्रूव करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक रचना करनी होगी। ठीक है, रचना में क्या कि भाई आपको एक AB पैरेलल टू DC तो बोला है, साथ ही साथ आप क्या करें, एक लाइन और ड्रॉ करें जो कि इसके ये प्रतिच्छेद बिंदु से होती ही जाती है, जिसे हम कहेंगे EF पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC। इस प्रकार से रचना करनी है कि EF पैरेलल होगा AB के और DC के, कुछ इस प्रकार से रचना करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद आप इसे हल करेंगे दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब आप देखेंगे EF पैरेलल है, या EF कहें या EO कहें, बात एक ही होगी। उसके बेसिस पर बात करें कि भाई EF पैरेलल है DC के। ठीक है, अब EF पैरेलल मतलब कौन सा ट्राइंगल, ADC। ठीक है, तो आप क्या करें, पहले तो ट्राइंगल का नाम लिखें। ठीक है, त्रिभुज का नाम लिखें, त्रिभुज ADC में, जिसमें EF पैरेलल होगा DC के, कारण रचना से, रचना द्वारा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब जब ये पैरेलल है तो AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC। ठीक है, और यहां CO चल रहा है तो आप इसे भी CO लिख लें, तो ये CO होगा तो ये क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस का, इस ऑर्डर का ध्यान रखें। ओके, कारण क्या होगा, थेल्स प्रमेय से, क्योंकि साइड पैरेलल है। ओके, तो प्रोपोर्शनल भी होंगी, तो थेल्स प्रमेय से और इक्वेशन 1। ठीक है, वही कंसेप्ट अदर साइड करते हैं। कौन सा, कि EF पैरेलल टू AB, मतलब त्रिभुज ADB में, अभी क्या था, ADC था, अब ADB में। ठीक है, फिर वही बात क्या होगा कि EF पैरेलल है AB के, कारण रचना से। ठीक है, रचना से, और जब ये पैरेलल है तो अदर टू साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो कैसी होगी, AE अपॉन DE। ठीक है, AE अपॉन DE, तो इसे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भाई BO। ठीक है, BO अपॉन DO लिख लेंगे, कारण क्या होगा इसका भी, वही थेल्स प्रमेय से, दोनों में कंसेप्ट वही है, और सारे सवाल में ऑलमोस्ट आपका यही कंसेप्ट चला आ रहा है, और इसे आप क्या बोल देंगे, सेकेंड इक्वेशन बोल देंगे। अब आप यहां पर दोनों को कंपेयर करें, फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करें, सो AE अपॉन DE इज इक्वल टू AO अपॉन CO, एंड AE अपॉन DE इज इक्वल टू ऑल्सो B अपॉन DO। तो आपके ये लेफ्ट वाले पोर्शन जो है सिमिलर है, सेम है। ठीक है, उनके बेसिस पर आप कहेंगे कि भाई समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से कंपेयर करने पर, तुलना करने पर आप पाते हैं कि AO बटे CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO। बट आपको क्या चाहिए, AO अपॉन BO चाहिए, तो आप क्या कर देंगे, इनके क्रमों को बदल देंगे,
मतलब जो यहाँ भाग में था वो यहाँ गुणा में चला जाएगा, ऊपर वाला यहाँ भाग में आ जाएगा। तो आप इसको कुछ इस तरह से लिख देंगे कि AO बटे BO इज इक्वल्स टू CO बटे DO। ठीक है ना। तो हमारा ये जो हमें क्या प्रूफ करना था, AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू C अपॉन DO, और ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है, और जो कि बहुत ही सिंपल सी कहानी थी। ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल समझ में आ ही गई है और आप ये सवाल सीख भी गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से एकदम क्लियर है, आपको इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर, हमारे 10th क्वेश्चन पर, जिसमें क्या पूछा गया है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि भाई ये आपके सामने ये एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO और बराबर CO बटे DO है। ठीक है, ये दिया गया है। दर्शाइए कि ABCD चतुर्भुज एक समलंब है। क्या सिद्ध करना है? समलंब सिद्ध करना है, पैरेललोग्राम इसको। ठीक, यहाँ पर प्रूफ, सॉरी यहाँ पर इसे हम ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। ओके, तो इसे पहले हम क्या कर लें, लिख लें कि आपको क्या गिवन है। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे दिया है। अब इसमें क्या क्या दिया गया है आपको, सबसे पहले कि चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AC तथा BD विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट आप जरूर लिखें क्योंकि मार्क्स आपको फुल चाहिए। ठीक है, और इनके बिना आपको मार्क्स पूरे मिलने वाले नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट जरूर लिखें। इसके बाद सिद्ध करना है, यू हैव टू प्रूव। क्या प्रूव करना है कि चतुर्भुज ABCD, ठीक है, एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, हो जाएगा। सो इसमें आप देखें कि आपको यहां बोला गया है, और एक चीज और लिख लें, सॉरी यहां पर हम छूट गई है, कि भाई क्या बोला गया है, AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। सबसे मेन बात तो हमारी यह छूटी गई है ना, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। इसी के बेसिस पर तो पूरा सवाल होना है। ठीक है, चलिए, तो अब इसको समलंब प्रूफ करना है, और समलंब प्रूफ करने के लिए आप देखेंगे तो हमने ये गिवन वगैरह हमारा ये हो चुका है। अब इसके बेसिस पर आप क्या करेंगे कि ट्रायंगल, आप यहां नोटिस करें, जो आपको साइड्स का रेशियो दिया उसके बेसिस पर आप लिखें, तो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, ठीक है, आपको इनको दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। इसके लिए आप सबसे पहले देखेंगे एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। कारण क्या होगा, तो कारण होगा दोस्तों इसके लिए यहां पर शीर्षाभिमुख कोण, है ना, और शीर्षाभिमुख कोण सदैव क्या होते हैं, समान होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो शीर्षाभिमुख कोण ये है जो कि हमेशा समान होते हैं। ठीक है, दूसरा आपको यहां पर दिया है, गिवन है AO इज अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO, और रीजन हो जाएगा इसके लिए दिया है गिवन। ओके, तो इसके बेसिस पर आप कह देंगे ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। ठीक है, अब जब ये सिमिलर हो गया, कौन सी सिमिलरिटी से, SAS समरूपता सिमिलरिटी से ये समरूप हो गया। ठीक है, ओके, ठीक है, यहां पर ये समरूपता से ये समरूप हो गया है। ठीक है, तो अब जब ये समरूप हो गया
तो इन्होंने क्या कहा है, आपको इसे समलंब प्रूफ करना है, तो आप यहाँ एक तरह से लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी ये वाला एंगल इक्वल होगा OCD के, ठीक है, किसके, OCD के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज के क्या हैं, संगत कोण हैं, ठीक है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण हैं। और चूंकि आप इनको ध्यान से देखें, ये या फिर ये और ये दोनों ही क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का काम करते हैं, अंतः एकांतर का काम करते हैं। आप यहां पर इसको भी लिख सकते हैं, किसको, OBA और ODC भी इसमें आप लिख सकते हैं, रीजन वही संगत कोण होगा। जब अब ये दोनों आप देख रहे हैं इक्वल है, ठीक है, कि भाई ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, तो आप यहां लिख देंगे क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है, क्या है, अंतः एकांतर कोण है, ठीक है। अब जब अंतः एकांतर कोण है, इसका मतलब क्या हुआ कि AB जो है DC के समांतर है, AB वाली भुजा DC भुजा के समांतर है, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है मेरे दोस्तों। और यहाँ इस तरह से दोस्तों हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, इसमें भी अब आपको कोई परेशानी नहीं है, और आपके यहाँ पर 6.2 के सारे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर दिए गए हैं, एक एक कंसेप्ट के साथ। हमने आपको 6.1 थ्योरम का कंसेप्ट और 6.2 का थ्योरम का कंसेप्ट जो है हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जिसके बेसिस पर आपने ये सारे सवाल हमने यहाँ पर समझे हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। और सबसे बड़ी खास बात, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में अगले 6.3 प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।